विश्व के सभी देशों में अलग अलग ढंग से अध्यात्म खोजा गया। जहां पर संस्कृति सभ्यता विकसित हो चुकी थी, वहां पर दार्शनिक अंदाज में चीजों को प्रस्तुत किया गया, बौद्धिक ढंग से समझाया गया, तर्क संगत रूप से अपने अनुभवों की व्याख्या संतों ने की। लेकिन जिन इलाकों में सभ्यता संस्कृति विकसित नहीं हुई थी, भाषा का सुंदर विकास नहीं हुआ था, वहां भी संतों ने अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति बड़े खूबसूरत अंदाजों में की। निश्चित रूप से वह दार्शनिक ढंग से नहीं, फिलोसॉफिकल ढंग से नहीं, बौद्धिक रूप से नहीं हो सकी। और कुछ जगहों पर जहां कट्टरपंथी समाज था, रूढ़िवादी, वो सत्य को सुनने में सक्षम ही नहीं थे, वहां पर ऐसे संतों को छुप जाना पड़ा। सूफी संतों की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। वे जिन देश में जिस काल में हुए, वहां पर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी लोग थे और सत्यवाद को ठीक ठीक सरल शब्दों में उजागर करना अपनी जान गंवाना था। उससे कोई लाभ तो है नहीं। असली बात यह है कि किस प्रकार भीतर का वह ज्ञान कुछ लोगों तक पहुंच जाए ताकि उनके भीतर का भी दीपक जल जाए। तो सूफी संतों ने बड़ी कठिन परिस्थितियां देखी हैं, बहुत मुश्किलों से वे गुजरे हैं। याद रखिएगा, ये सूफी संत बड़े साधारण जन, गरीब लोग हुए। राजा महाराजाओं की तो कहानियां लिखी जाती हैं, इतिहास में उनका नाम दर्ज होता है, लेकिन साधारण संतों के बारे में, और विशेषकर समाज जिनसे सहमत नहीं था, उनके बारे में तो टिप्पणी भी नहीं लिखी जाती। स्वर्णाक्षरों में लिखने की तो बात अलग। भारत में बुद्ध हुए, महावीर हुए, वे राजपुत्र थे। राम और कृष्ण स्वयं सम्राट थे। नेपाल में राजा जनक हुए, उनके गुरु अष्टावक्र हुए। इनका तो विस्तृत इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन सूफी संतों का इतिहास इस प्रकार का नहीं है। कुछ छुटपुट कहानियां हैं और उनका शिक्षा का सार संदेश भी इन छोटी छोटी कहानियों में व्यक्त होता है। आज हम राबिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करेंगे। राबिया अल अदाबिया अल कौसिया इनका पूरा नाम था। इतिहासविद मानते हैं कि ईस्वी सन 714 में इनका जन्म हुआ और 801 में मृत्यु हुई। ये एक मुस्लिम सूफी फकीर थी। दुनिया के कई हिस्सों में इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे हजरत बीबी राबिया, राबिया बसरी, राबिया अल बसरी। कहा जाता है कि इराक के कैश जनजाति के अत्यंत गरीब माता पिता के घर में, बसरा में, चौथी बेटी के रूप में राबिया का जन्म हुआ था। इसलिए इनका नाम रबिया पड़ा। रबिया का अर्थ होता है चौथी। मजे की बात है, उपनिषद के ऋषि तुरी अवस्था को चौथी अवस्था कहते हैं। संयोग की बात, राबिया अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थी। कहते हैं कि इस जाति के लोगों को जन्म से ही गुलाम बना लिया जाता था। उस समय दास प्रथा प्रचलित थी। सभी पुरुष दास, सभी स्त्रियां दासी बन जाती थीं। राबिया जिस सेठ के यहाँ, अमीर के यहाँ गुलाम थी, एक दिन उस मालिक ने देखा कि राबिया जब प्रार्थना करने बैठती है तो इसके आसपास चारों तरफ एक अद्भुत प्रकाश नजर आता है, एक आभा मंडल, उसका आरा चमकता हुआ नजर आता है। वह मालिक बहुत प्रभावित हुआ। यह स्त्री किसी अलौकिक दीप्ति से व्याप्त है। युवावस्था में ही राबिया को गुलामी से मुक्त कर दिया गया। उस मालिक को लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, कुछ अलौकिक इसके भीतर अवतरित हुआ है। कहते हैं कि राबिया प्रार्थना में ही अपना जीवन बिताने के लिए गुलामी से मुक्त होकर दूर रेगिस्तान में चली गई।
ताकि एकांतवास कर सके, तपस्या कर सके। धीरे 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 उसके बारे में चर्चाएं फैलने लगी। दूर दूर से लोग उससे मशवरा लेने के लिए आने लगे, अपनी जीवन को समस्याओं को सुलझवाने के लिए आने लगे। इस्लामिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिला हुई राबिया। अपने चरम गुणों, अलौकिक अनुभूतियों और पवित्रता के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई। सदगुरु ओशो ने राबिया के बारे में बहुत सी प्रसिद्ध कहानियों का जिक्र किया है। मैं संक्षेप में 3 कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली कहानी है कि एक दिन राबिया अपनी वृद्धावस्था में झोंपड़ी के बाहर सड़क पर कुछ खोज रही थी। वहां से निकलने वाले लोग रुक गए और उन्होंने कहा कि क्या हम आपकी कुछ मदद करें? आप क्या खोज रही हैं? राबिया ने कहा, मेरे कपड़ा सिलने की सुई गुम गई। शाम का समय था, सूर्यास्त होने ही वाला था। वे लोग भी खोजबीन में लग गए। जब सूरज बिल्कुल ढल ही रहा था, एक युवक ने कहा कि माताजी, इतनी छोटी सुई को इतने बड़े रास्ते पे खोजना मुश्किल है। कृपया यह बताइए कि सुई कहाँ गिरी। एग्जैक्ट लोकेशन पता हो तो शायद हम खोजने में मदद कर सके, वरना सूरज ढलने को है, रात हो जाएगी, फिर तो मिलना असंभव है। राबिया ने कहा कि बेटा, ये ना पूछो कि सुई कहाँ गिरी। सुई तो मेरे झोंपड़ी के अंदर गिरी है। वे लोग सब ठिठक के रुक गए। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब सुई झोंपड़े के अंदर गिरी है तो बाहर खोज क्यों रही हो? राबिया ने कहा कि बाहर रोशनी है, अभी सूरज ढल ही रहा है, फिर भी कुछ रोशनी तो है। मैं गरीब औरत हूं, झोंपड़ी में दीपक जलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, दिया तेल खरीदने के लिए। वहां तो बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका। तो प्रकाश में ही तो कोई चीज खोजी जा सकती है, अंधेरे में कैसे खोजूंगी? वे लोग सब हंसने लगे, कहने लगे कि निश्चित रूप से तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। जो चीज जहां गिरी है वहीं मिलेगी। प्रकाश हो कि अंधकार, माना कि अंधेरे में मुश्किल होगी ढूंढने में, लेकिन मिलेगी तो वहीं जहां गिरी थी। उनकी बात सुनकर राबिया ने जोर से अट्टहास किया और उसने कहा कि पागल मैं हूं कि तुम हो? मैं तो तुम लोगों की ही तर्क सरणी का अनुसरण कर रही हूं। तुम बताओ, तुमने शांति को कहां खोया, आनंद को कहां खोया, जिसकी जिंदगी भर से तुम तलाश कर रहे हो? तुमने अल्लाह को कहां खोया? वे लोग चौंके, अवाक रह गए। राबिया ने स्वयं ही उत्तर दिया कि तुम संसार में जिन वस्तुओं में खोज रहे हो, धन में, पद में, ज्ञान में, प्रेम में, संबंध में, गृहस्थी में, मकान में, ऊंची ऊंची पदवियों में, इनाम में, क्या इनमें तुमने आनंद को खोया था? पहले पक्का तो कर लो, तुमने खोया कहां? वे लोग कहने लगे, हमें स्पष्ट तो समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि बचपन में कभी हमने शांति को, आनंद को जाना है। राबिया ने कहा, उस समय तो तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आया था, उस समय तो पास पास धन पैसे भी नहीं थे, तुम्हारे पास कोई तक शक्ति भी नहीं थी, ताकत भी नहीं थी, दो पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, फिर भी तुम्हारे पास आनंद था, तुम कहते हो। फिर वो कहीं खो गया। तो एक बात तो पक्की है, शक्ति में, संपत्ति में, घर गृहस्थी में, ज्ञान में, पद में, इनमें तो आनंद को नहीं खोया। फिर यहां क्यों ढूंढ रहे हो? वहीं ढूंढो जहां खोया है। वो कहीं तुम्हारे अंतरतम में था। बचपन में तुम अंतर्मुखी थे, जैसे जैसे बड़े होते गए तुम बहिर्मुखी होते गए, एक्सट्रोवर्ट हो गए, बाहर के संसार में उलझ गए, और तब भीतर के उस शांति और आनंद के खजाने से विमुख हो गए। जाओ अपनी झोंपड़ी के भीतर, माना कि वहां अंधेरा है, लेकिन मिलेगा वहीं जहां खोया था। और बाहर कितनी ही रोशनी हो, चकाचौंध हो, बाहर शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। एक छोटी सी घटना में राबिया ने अध्यात्म का सारा संदेश दे दिया।
एक दूसरी प्यारी कहानी राबिया के बारे में जो ओशो ने सुनाई है कि एक दिन बसरा शहर की सड़कों पर लोगों ने राबिया को देखा, एक हाथ में जलती हुई मसाल और दूसरी हाथ में पानी का घड़ा लेके तेजी से जा रही है। लोगों ने उससे पूछा कि राबिया कहां जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये मसाल और पानी की गागर क्या करने जा रही हो? कोई मुसीबत आ गई, हम तुम्हारी मदद करें? राबिया ने कहा, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं नर्क की आग को इस पानी से बुझा देना चाहती हूं और स्वर्ग के इनामों को इस मसाल से जला देनी चाहती हूं। ये दो चीजें अल्लाह का रास्ता रोकती हैं, उस परवरदिगार तक नहीं पहुंचने देती। स्वर्ग का लोभ, नर्क का भय। कुछ दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, इसका भय, फोबिया, जो धर्म गुरुओं ने खड़ा किया है। और जन्नत में, बहिश्त में कुछ इनाम मिलेगा, इसका प्रलोभन। ये दो चीजें हैं, ग्रीड एंड फियर, जिसकी वजह से हम परमात्मा को नहीं जान पाते। इन दोनों से मुक्त हो जाओ। राबिया ने कहा, इसी क्षण अल्लाह के प्रेम से भर जाओगे। भय हमें प्रेम से नहीं भरने देता। जिससे हम डरते हैं, हमारे भीतर उसके प्रति घृणा होती है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना। माता पिता अपने बच्चों को डरा के रखते हैं, शिक्षक और गुरु, समाज के बड़े बुजुर्ग, राजनेता, राजा महाराजा, पूंजीपति, लोगों को डरा के रखते हैं और इसलिए सब लोग उनसे नफरत करते हैं। मोहब्बत नहीं हो सकती। यदि ईश्वर के नाम पर भी भय व्याप्त है, भगवान के डर से तुम पुण्य कर रहे हो और पाप करने से बच रहे हो, तो याद रखना, तुम भगवान से घृणा करोगे और यह घृणा तुम्हें भगवान से कभी नहीं जुड़ने देगी। या तुम पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो किसी लोभ की वजह से, आउट ऑफ ग्रीड। यह धर्म भी झूठा धर्म है। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थानों में जाकर देखो, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। ये लोभ से भरे हुए लोग कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और याद रखना, चूंकि इनकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कोई इनकी प्रार्थना सुनने नहीं बैठा, इसलिए ये भी ईश्वर से घृणा करेंगे। एक दिन ये भी नास्तिक हो जाएंगे। तो चाहे लोभ से चलो, चाहे भय से चलो, ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते। उल्टे, मनुष्य और ईश्वर के बीच में सबसे बड़ी दीवार अगर कोई है तो भय भय और लोभ की है। राबिया ने ठीक ही कहा कि मैं तुम्हारे स्वर्ग को डुबा देना चाहती हूं इस पानी में, और तुम्हारे नर्क में आग लगा देना चाहती हूं इस मसाल से। ये दो चीजें हैं जो मनुष्य को परमात्मा से जुड़ने से रोकती हैं। एक और तीसरी छोटी सी कहानी आपसे कहूं। ओशो की यह कहानी बड़ी प्यारी है और इस कहानी में ओशो ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा भी है। याद रखना, जब जब ओशो ने किसी कहानी में कुछ जोड़ा है अथवा घटाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कहानी है कि हसन नामक एक प्रसिद्ध सूफी फकीर राबिया के घर मेहमान था। सुबह सुबह वह राबिया की कुरान शरीफ उठाकर उसमें से नमाज पढ़ने लगा। 2-3 पेज पलटने के बाद वो हैरान हुआ। उसने एक जगह लिखा था, ईश्वर से डरो, शैतान से घृणा करो। और ये पंक्तियां किसी ने काट दी थी। हसन बहुत हैरान हुआ, धर्म ग्रंथ में कहीं कोई सुधार करता है? उसने पूछा कि राबिया, ये पाप का काम किसने किया है? कौन काफिर है? राबिया ने कहा, वह मैं ही हूं। हसन ने कहा, तुम्हारे प्रति मेरे मन में इतना सम्मान है,
तुमने धर्म ग्रंथ की लाइन काट दी। राबिया ने कहा, हसन मेरी मजबूरी है, लिखा है ईश्वर से डरो, शैतान से घृणा करो, ये काम नहीं कर सकते। हसन ने कहा, क्यों, इसमें क्या गलत है? राबिया ने कहा, जब से मेरे भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ है, सच्चा प्रेम, अलौकिक प्रेम, भक्ति वाला प्रेम, तब से मेरे अंदर भय रहा ही नहीं। अब तो मैं समस्त जगत के प्रेम में हूं। इसमें लिखा है शैतान से घृणा करो। मैं कैसे घृणा करूं? मुझे कोई शैतान दिखाई ही नहीं देता। जब तक मेरे भीतर वह सच्चा प्रेम नहीं था, मुझे बुरे लोग दिखाई देते थे, अशुभ, असुंदर, अशिव का एहसास होता था। जब से भीतर भक्ति भाव जाग गया, अब तो सर्वत्र परमात्मा ही नजर आता है और उससे गहन प्रेम का नाता है। शैतान कहीं नजर ही नहीं आता, तो घृणा कैसे करूंगी उसको? और दूसरी बात, मान लो कभी शैतान मिल भी गया तो भी घृणा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घृणा करने के लिए मेरे हृदय में पहले घृणा होनी तो चाहिए। मेरे हृदय में तो सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम ही है बस। अब तो जो भी हो, मैं उसे प्रेम ही कर सकती हूं। और ऐसी प्रेम की दृष्टि से मैं जिसे भी देखती हूं, वह सब मुझे अल्लाह का स्वरूप ही नजर आता है। तो अब शैतान से कभी मुलाकात हो नहीं सकती, अब तो सर्वत्र भगवान ही भगवान है। अगले दिन की कहानी है। सुबह सुबह सूरज उग रहा था। हसन झोंपड़ी के बाहर सूर्योदय देख रहा था और उसने आवाज लगाई कि राबिया, भीतर क्या कर रही हो, बाहर आओ। परवरदिगार ने अद्भुत सूरज उगाया है, रंग बिरंगे बादल, पंछियों की मधुर आवाजें, बाहर आओ, भीतर क्या कर रही हो? राबिया ने भीतर से ही आवाज लगाई कि हसन, तुम बाहर सूरज को, बादलों को, पंछियों को देख रहे हो, और मैं भीतर उस परवरदिगार को जान रही हूं जिसने ये सूरज, बादल और पंछी बनाए। तुम ही भीतर आ जाओ। तुम सृष्टि का आनंद ले रहे हो, मैं सृष्टा का आनंद ले रही हूं। इस कहानी में हमारे प्यारे सदगुरु ने छोटा सा हेर फेर किया है। वे कहते हैं कि इस कहानी से मैं राजी नहीं। बाहर भी सत्य है, भीतर भी सत्य है। बाहर प्रगट ब्रह्म है, भीतर अप्रगट ब्रह्म है। उपनिषद के ऋषि जिसको संभूत और असंभूत ब्रह्म कहते हैं, एक अभिव्यक्त परमात्मा है, दूसरा अनअभिव्यक्त, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड गॉड। ओशो कहते हैं, मैं चाहूंगा एक ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर हो जो भीतर और बाहर के बीच सम्मिलन बना सके, जो अंदर और बाहर एक सेतु निर्मित कर सके। उसी को मैं कहता हूं नया मनुष्य, झोरवादी बुद्धा। अतीत युग में भीतर और बाहर में एक विभाजन खड़ा किया गया। ये हसन और राबिया की कहानी को सिंबॉलिक समझना, सारी दुनिया में पदार्थवाद और आत्मवाद, मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट, ये दो विभाजन रहे। ओशो कहते हैं अब समय आ गया, इस विभाजन को हम गिरा दें। ठीक है, अपने भीतर ध्यान में डूबना, आरंभ वहां से करना, लेकिन अब वहीं पर बंद मत रह जाना, फिर बाहर भी आना। जरूर अपने भीतर अंतरतम में उस सृष्टा प्रभु को पहचानो, लेकिन फिर बाहर आकर उसकी रचना का, उसकी सृष्टि का भी आनंद लेना सीखो। भीतर आनंद, बाहर उत्सव, भीतर आनंद, बाहर प्रेम, ये दोनों चीजें घट सकें। इसलिए ओशो ने एक ऐसा सन्यास, नव सन्यास देना शुरू किया। सन 1970 में पहली बार उन्होंने सन्यास दीक्षा दी और अपने सन्यासी को गृहस्थ रहने को कहा। वो जो पुराना विभाजन था सन्यास्त और गृहस्थ का, उसको अलविदा कर दिया।
इस सूफी साधना शिविर में आपसे कहना चाहूंगा कि सूफियों ने भी बहुत कोशिश की वो जो विभाजन था उसे मिटाने की। अधिकांश सूफी फकीर अपने घर गृहस्थ के जीवन में जिए, अपना काम धाम करते रहे, जो भी उनका व्यवसाय था। अधिकांश लोग कुछ हाथों का ही काम करते थे, कोई कुम्हार था, कोई चमार था, कोई बढ़ई था, कोई लोहार था। हाँ, बुद्धि के काम उन्होंने नहीं किए जानबूझकर। जब हम अपने हाथों से कुछ करते हैं, अपने शारीरिक श्रम का उपयोग करते हैं, तब हृदय तल पर आना बहुत आसान है। जब हम बौद्धिक इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, तब हम आत्मा से, परमात्मा से बहुत दूर निकल जाते हैं। सूफियों ने जानबूझकर ऐसे काम किए जिनमें हाथों की कलाकारी थी। हमारे हाथ हमारे हृदय कमल से ज्यादा जुड़े हुए हैं बुद्धि की बजाय। तो सूफियों की कहानियों के संदर्भ में इस बात को भी समझना। और ओशो ने जो जोड़ा है, राबिया की कहानी में सुधार किया है। हो सकता है राबिया ने ऐसा ही कहा हो, लेकिन जिन लोगों ने कहानी लिखी है उनके मन में संसार और सन्यास का विभाजन रहा हो, उन्होंने कहानी मॉडिफाई कर दी हो। ओशो ने पुनः सुधार के उसको वैसा कर दिया जैसी वास्तव में वह रही होगी। क्योंकि राबिया जैसी अद्भुत सूफी स्त्री ऐसी बात नहीं कह सकती हसन से कि तुम ही भीतर आओ। अगर वो कहती तो ओशो की बात ही कहती। वो भी बाहर आके आनंदित होती और हसन से कहती कि वाह गजब, भीतर वह रचेता, बाहर उसकी रचना। अहोभाव, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। राबिया के जीवन की इन चंद घटनाओं के संग